आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि चैप्टर का नेम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जितने भी चैप्टर में टॉपिक थे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा, वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम सबने स्टडी कर रखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, क्या कि रिफ्रैक्शन क्या होती है। रिफ्रैक्शन का मीनिंग होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, और बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं, राइट। सो क्या रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर है? रिफ्रैक्शन क्या ओनली बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं? तो क्या यदि लाइट बेंड ना हो तो उसे हम रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे? नहीं, यदि लाइट बेंड नहीं भी हो रही है तब भी क्या है? रिफ्रैक्शन है। सो स्टडी करते हैं रिफ्रैक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन की रिफ्रैक्शन क्या होती है। क्लियर? ओनली बेंडिंग ऑफ लाइट ही रिफ्रैक्शन नहीं होती है, ठीक है। यदि लाइट बेंड नहीं हो रही है तब भी वो रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या है? रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ठीक है, क्या बोला? रिफ्रैक्शन क्या है कि लाइट जब ऑब्लिकली जाती है, पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ऑब्लिकली मींस की तिरछी। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली पास करती है, मींस की तिरछी होकर पास करती है, तो क्या होता है? लाइट की जो स्पीड है और जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक है। लाइट की स्पीड और डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब कि लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ऑब्लिकली, ठीक है। क्लियर? सो इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। देन इफ लाइट एंटर स्टेट, अब यदि लाइट स्ट्रेट एंटर कर रही है, लाइट जो है वो ऑब्लिकली एंटर नहीं कर रही है, लाइट कैसे एंटर कर रही है? स्ट्रेट। जैसे मान लो ये सरफेस है और लाइट कैसे एंटर कर रही है? स्ट्रेट। लाइट जो है वो स्ट्रेट एंटर कर रही है, मींस की सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है। यदि लाइट जो है वो इस तरीके से आ रही है, ओनली इट्स स्पीड चेंजेस, ठीक है। तो इसकी स्पीड चेंज होती है, ठीक है। क्या बोला पीछे कि जब लाइट जो है वो ऑब्लिकली पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो लाइट की स्पीड और डायरेक्शन चेंज होती है। लेकिन यदि लाइट जो है वो स्ट्रेट आती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में स्ट्रेट पास होती है, तो ओनली लाइट की क्या होती है? स्पीड चेंज होती है, बट इट इज स्टिल कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लेकिन इसे फिर भी हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर? इसे तब भी हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहां से हमने क्या समझा कि रिफ्रैक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि यदि लाइट की स्पीड चेंज हो रही है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। मींस कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है चेंज इन स्पीड का, ठीक है। बेंड हो भी सकती है, बेंड नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि लाइट किस तरीके से पास हो रही है, ठीक है। यदि लाइट ऑब्लिकली पास हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो स्पीड तो चेंज होगी, साथ में उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, मींस की लाइट बेंड होगी। और दूसरी तरफ हम बात करें तो यदि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है स्ट्रेट, तो लाइट की स्पीड चेंज होगी, लेकिन जो लाइट का जो पाथ है, डायरेक्शन है, वो चेंज नहीं होगी, मींस की लाइट जो है वो बेंड नहीं होगी। क्लियर? तो ये रिफ्रैक्शन की है प्रॉपर डेफिनेशन। तो ओनली बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम रिफ्रैक्शन नहीं बोलते हैं। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और उसकी स्पीड चेंज होती है, तो उसे भी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही बोलते हैं, ठीक है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर? अब बात आ रही है बेंडिंग की, ठीक है। जब बेंडिंग हो रही है लाइट की, तो उसे भी हम रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। बेंडिंग हो रही है, लाइट की स्पीड चेंज हो रही है, साथ में लाइट की बेंडिंग हो रही है, उसे हम रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। और ओनली स्पीड चेंज हो रही है, बेंडिंग नहीं हो रही है, उसे भी हम रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? 3 फंडामेंटल केस होते हैं रिफ्रैक्शन के। कितने फंडामेंटल केस होते हैं? 3 फंडामेंटल केस होते हैं रिफ्रैक्शन के। पहले हम बात करते हैं कि लाइट बेंड हो रही है, ठीक है। अब लाइट कैसे बेंड होगी? लाइट का बेंड होने का क्या रूल है? क्या वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी? क्या वो नॉर्मल से दूर बेंड होगी? किस तरीके से लाइट जो है वो बेंड होगी, ठीक है। सो हम स्टडी करते हैं 3 फंडामेंटल केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? आई होप कि रिफ्रैक्शन क्या होती है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। देन हम केसेस स्टडी करते हैं कि किस तरीके से लाइट जो है वो बेंड हो। सबसे पहले हम केस नंबर 1 स्टडी करेंगे, रियल टू डेंसर मीडियम, ठीक है। लाइट जब रियल मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तब क्या होता है, ठीक है। रियल मीडियम मींस की जो हल्का मीडियम है, और डेंसर मीडियम की जो भारी मीडियम है। अभी इतना ही समझेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि रियल मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है। लेकिन अभी जितना टॉपिक हमें समझना है इस तरीके से समझेंगे कि रियल मीडियम मीन्स कि हम हल्के मीडियम की बात कर रहे हैं, डेंसर मीडियम मीन्स कि हम जो भारी मीडियम है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है।
सबसे पहले यदि लाइट जो है वो रियल मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है, इट स्लोज डाउन, लाइट की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। रियल मीडियम में जी, जैसे रियल मीडियम कौन सा हो गया, एयर हो गया, डेंसर मीडियम कौन सा हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है। एयर और ग्लास का हम एग्जांपल लेते हैं। तो जब लाइट एयर में है तो वो ज्यादा स्पीड है, और एयर से वो डेंसर में गई तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। अब जब ऐसा होता है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, कौन, लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी हमने देखा था किस तरीके से नॉर्मल बनता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी नॉर्मल की फॉर्मेशन होगी, तो लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ जो है वो बेंड हो जाएगी जब लाइट रियल से डेंसर मीडियम में जाएगी। क्लियर। देन बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये केस है रियल टू डेंसर मीडियम में, जब लाइट जो है वो रियल से डेंसर मीडियम में जाती है। क्लियर। अब हम डायग्राम स्टडी करेंगे, डायग्राम की हेल्प से आपको और क्लियर होगा कि ये जो भी पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं आपको और अच्छे से क्लियर होंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हम फर्स्ट केस ले लेते हैं, ठीक है। ये जो सरफेस है, मान लो ये क्या है, यहाँ पर ये ग्लास है, ठीक है, और लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, ठीक है। कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है। मीन्स कि हम ये वाला जो मीडियम है ये रेयर मीडियम है, ठीक है, और ये जो है वो डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो ये वाली जो लाइट है, ये वाली जो रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। और ये जो रिफ्लेक्शन के बाद रे आ रही है, इस रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रे मीडियम से टकराती है और वापस चली जाती है, और रिफ्रैक्शन में वो क्रॉस हो जाती है, ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्रॉस हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली जो रे है ये इंसिडेंट रे है, और ये वाली जो रे है ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम सरफेस के ऊपर। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन में हमने स्टडी किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमेशा ही इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हमने अभी स्टडी किया कि जब रे रियल से डेंसर मीडियम में जाएगी तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो ज्यादा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कम होगा, ठीक है। क्योंकि जब रियल से डेंसर में लाइट गई तो लाइट की स्पीड कम होगी, और क्या हुआ कि ये जो लाइट है वो कहाँ बेंड हुई, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, ठीक है। लाइट क्या हुई, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ऐसे आ रही है और नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, तो ये वाला एंगल जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो यहाँ पर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्लियर। आई होप कि क्लियर हो गया आपको फर्स्ट केस, जब लाइट रियल से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, ठीक है। लाइट की स्पीड कम हो जाती है, जो रे है वो नॉर्मल की तरफ जो है वो बेंड हो जाती है। जैसे कि नॉर्मल है, रे यदि नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि एंगल जो है वो कम हो जाएगा। सो आई होप कि आपको फर्स्ट केस जो है अच्छे से क्लियर हो गया। देन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट केस। देन हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, डेंसर टू रेयर मीडियम। जब लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो किस तरीके से लाइट जो है वो बेंड होती है, ठीक है। इट स्पीड अप, लाइट की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो लाइट की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। देन बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट जो है वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं होगी, नॉर्मल से दूर बेंड होगी, ठीक है। देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल ऐसे है, लाइट जो है वो इस तरीके से जाएगी तो एंगल बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमारे पास है डेंसर मीडियम, ठीक है। रे कहां से जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रेयर मीडियम है, इसको मान लो ग्लास है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एयर है। क्लियर। अब ये जो रे है ये क्या है, इंसिडेंट रे है। ये जो रे है ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब ये जो एंगल है इसे क्या बोलेंगे, एंगल आई। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब यहाँ पर जब रे डेंसर से रेयर में जाती है तो वो बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो अब ये जो एंगल बना रिफ्रैक्टिव रे और इंसिडेंट रे के बीच में, ये क्या है, एंगल आर है। तो हम देख रहे हैं ना, एंगल आई छोटा है और एंगल आर जो है वो बड़ा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी लाइट की, दूसरा जो लाइट जो है वो बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तीसरा क्या होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने बोला कि जब लाइट जो है वो ओब्लिकली, डेफिनेशन में हमने बोला कि जब लाइट ओब्लिकली आ रही है ना,
जब लाइट ओब्लिकली पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो लाइट जो है वो बेंड होती है और उसकी स्पीड भी चेंज होती है। ठीक है, तो किस तरीके से बेंड होगी, दो केस होंगे, या तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी या टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। तो हमने अभी स्टडी कर लिया कि किस तरीके से लाइट जो है वो बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाएगी और टूवर्ड्स द नॉर्मल कब जाएगी। तो 2 केसेस हमने स्टडी कर लिया। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया। देन स्टार्ट करते हैं केस नंबर 3। देन हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, जब लाइट जो है वो नॉर्मल इंसिडेंस होती है, मींस की परपेंडिकुलर आती है, स्ट्रेट आती है। ठीक है, तब क्या होगा, नो बेंडिंग ऑफ लाइट, कोई भी लाइट की बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है, द लाइट पास स्ट्रेट थ्रू, लाइट कैसे चली जाएगी, सीधी चली जाएगी। इंसिडेंट सीधी हो रही है और सीधी ही वो चली जाएगी, पास हो जाएगी लाइट। ठीक है, बोथ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर जीरो। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। कब, जब लाइट जो है वो स्ट्रेट जो है वो इंसिडेंट होती है, या दूसरे तरीके से बोले तो परपेंडिकुलर इंसिडेंस होती है। परपेंडिकुलर होगी तो नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर ही बनता है। नॉर्मल कैसे बनता है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसी को तो नॉर्मल बोला जाता है। तो जिस तरीके से नॉर्मल होता है उसी तरीके से लाइट जो है वो परपेंडिकुलर ही आएगी। अब एंगल कैसे बनता है, एंगल बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में, नॉर्मल और रिफ्रैक्टर लाइट के बीच में। तो जब लाइट जो है वो परपेंडिकुलर ही आ रही है तो एंगल क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में जीरो हो जाएगा। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे ये हमारे पास सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है और ये लाइट आई। ठीक है, ये लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे हमारा नॉर्मल है उस तरीके से क्या हुई, इंसिडेंट हुई, नॉर्मल इंसिडेंस हुई और वो इसी तरीके से आगे पास होगी। ठीक है, सो यहाँ पर ये हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें वो भी जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें वो भी जीरो। सो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब ओनली बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं है। लाइट की जब स्पीड चेंज हो जाती है, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो क्या है, रिफ्रैक्शन है। ठीक है, रिफ्रैक्शन के हमने 3 केसेस स्टडी कर लिए, जिसमें हमने 2 केसेस में देखा कि लाइट जो है वो बेंड होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, और एक केस में देखा कि लाइट जो है वो बेंड नहीं होती है। जब लाइट बेंड नहीं होती है, कौन सा केस ऐसा होता है, जब लाइट सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर आती है। ठीक है, जब इंसिडेंस जो है वो नॉर्मल होती है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।